तो जो आपने कहा ना कि कुछ लोग स्पिरिचुअल होते ही नहीं है तो उन्हें कैसे समझाएं, ऐसा कोई भी नहीं होता जो स्पिरिचुअल ना हो। ये बात सुनने में अजीब लगेगी पर मैं समझाता हूँ। देखिए स्पिरिचुअल माने क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई लंबी चौड़ी स्वर्ग नरक मृत्युलोक परलोक ये सब बातें नहीं होती हैं, ठीक है ना। बड़ा पाप बड़ा पुण्य तीर्थ यात्रा ये वो, ये सब स्पिरिचुअलिटी की बहुत बाहर की बातें हैं। जो उसकी कोर बात होती है वो क्या होती है? कोर बात ये होती है कि हम सब भीतर से थोड़े ट्रबल्ड होते हैं, है ना। आप सो रहे होते हो, आप कितने चैन में होते हो, तभी हम बोलते हैं रिफ्रेशिंग स्लीप। हर बंदा जब सो के उठता है तो कैसा रहता है ना, एकदम मतलब। और बल्कि किसी का चेहरा अगर ढला हुआ लग रहा हो तो हम यही तो बोलते हैं भाई तू सोया कर अच्छे से, यही तो बात है ना। जब हम जग जाते हैं ना तो भीतर वो एक्टिवेट हो जाता है जो ट्रबल्ड रहता है। यही तो अंतर है सोने जगने में। जगते ही भीतर कोई है जो बेचैन है और वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। हम नहीं जगते, वो जगता है। हम नहीं सोते, वो सोता है। तो हम सब भीतर से थोड़े से गड़बड़ बेचैन से लोग हैं जो इनकम्प्लीट फील करते हैं कि नहीं? आपको लगता है कभी कि नहीं लाइफ में कुछ कमी है? वैसे तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ये भी है, ठीक है, सब चल रहा है। हाँ भाई, परिवार भी है, पैसा भी है, प्रसिद्धि भी है, जितनी चीजें हैं तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ खलिश सी, कुछ अननोन कमी रहती है। रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे भीतर कोई बैठा है जो लगातार इनकम्प्लीट और बेचैन महसूस करता है। स्पिरिचुअलिटी का बहुत छोटा सा मतलब है, वो कौन है उसको पहचानना और उसको मम्मी की तरह लोरी दे करके शांत कर देना, सुला देना। वाह। वो जो भीतर बेचैन रहता है उसको ईगो बोलते हैं। आई, अहम, अहंकार उसका नाम है। तो आप बताओ दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है जो स्पिरिचुअल ना हो? सही। अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे भी तो शांति की तलाश है ना। अब शांति बड़ा भारी शब्द लगता है, ऐसा लगता है ये कितनी अकेले बैठा होगा, कितनी ऊंची बात कर दी, कहीं मौन समाधि लगा के बैठा है, शांति वांति। अरे यार, आप शॉपिंग भी करने आते हो तो शांति के लिए तो जाते हो। मौन छोड़ दो, आप डिस्को में भी जाते हो 10,000 वॉट्स पर नाचने के लिए, तो शांति के लिए जाते हो। सही बात ये है कि नहीं है? 100%। कोई कुछ भी कर रहा होता है, कोई अपराध भी कर रहा होता है तो एक लेवल पे यही सोच रहा होता है कि ये करके मुझे शांति मिल जाएगी, है कि नहीं? कोई नशा ड्रग्स भी कर रहा होता है तो अपने खोपड़े में तो उसने यही सोचा होता है कि ये करके मुझे शांति मिल जाएगी। ले दे के हर इंसान जो कुछ कर रहा है वो कर तो उसी फुलफिलमेंट, उसी पीस के लिए रहा है ना। अगर हर इंसान उसी फुलफिलमेंट के लिए कर रहा है तो हर इंसान स्पिरिचुअल हुआ कि नहीं हुआ? आप ये बताओ। 100%। वो कातिल भी स्पिरिचुअल हुआ है। कातिल भी एक तरह से स्पिरिचुअल है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा क्योंकि हम कातिल का संबंध कभी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते नहीं। एथलीट है वो भी स्पिरिचुअल है, पॉलिटिशियन है वो भी स्पिरिचुअल है, बिजनेसमैन है वो भी स्पिरिचुअल है, एक्टर है वो भी स्पिरिचुअल है। आप हैं तो भी, आप हैं तो भी, बच्चा है तो भी, बूढ़ा है तो भी, मैन वुमन, हिंदू मुस्लिम, कौन है जो स्पिरिचुअल नहीं होगा? होना पड़ेगा, है। बस ये है कि हम जान नहीं पाते कि हमें किस चीज़ की तलाश है। तलाश हर बंदे को है, हर बंदा भटक रहा है। इतने हमने गीत सुने हैं ना उसमें, जिंदगी की राहें और मैं मुसाफिर हूँ और मैं भटक रहा हूँ, वो किस ओर को इशारा करती हैं? इसी ओर को तो, कि हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, पता नहीं है क्या चाहिए। ये जो बात है यही स्पिरिचुअलिटी है। हर बंदा स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअलिटी कोई एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हाँ भाई इधर वाले सब स्पिरिचुअल हैं, इधर वाले स्पिरिचुअल नहीं है। हर आदमी अपनी तरह से स्पिरिचुअल है। तो आप जब किसी को अप्रोच करते हो ना, उसे कोई बात बताने के लिए, तो आपको देखना पड़ता है कि उस व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी किस तरह की है। उसे उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, उसे उसकी ज़मीन पर उतर के बताना पड़ेगा, उसे उसके माहौल, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताना पड़ेगा। यकीन जानिए स्पिरिचुअल हर आदमी है, और यही बात इंसान को जानवर से पृथक करती है। नहीं तो हम में और जानवर में और क्या अंतर है? बस जानवर को उस तरीके से शांति की तलाश नहीं जैसे हमें है। जानवरों को खाने पीने को मिल जाता है, मस्त हो जाता है। इंसान को खाने पीने को मिल जाए, मस्त हो पाता है कभी? इंसान को करोड़ों अरबों की दौलत मिल जाए तो भी मस्त हो पाता है क्या? आप इंसान को सीएम पीएम कुछ बना दो दुनिया का, वो मस्त हो पाता है कभी? जानवर मस्त रहता है, उसकी बहुत छोटी सी नीड्स है। हमारा कुछ और है जो हमें चाहिए। नीड फुलफिलमेंट भर से हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, हमें किसी और चीज़ की तलाश है। वो कौन सी चीज़ है और किसको वो तलाश है, उसको जानना ही स्पिरिचुअलिटी। बहुत साधारण सी बात है। मैं होप कर रहा हूँ मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया। नहीं, बहुत आसानी से समझा दिया, बहुत आसानी से। तो आप बताइए, सब फिर स्पिरिचुअल ही है ना। ये भी एक तरह की ईगो हो गई। हस्बैंड स्पिरिचुअल है, वाइफ स्पिरिचुअल नहीं है, ये तो ईगो हो गई ना। और इस ईगो के साथ फिर तो हम ही स्पिरिचुअल नहीं हुए ठीक से। अरे हाँ, ओहो, आईना दिखा दिया। यस सर। धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।